कंपनी के माध्यम से हमारे तहसील आस्था का एक गांव है ग्राम कुरावर में आए हुए हैं। आज तारीख की यदि बात करें तो 30 जनवरी 2024 के दिन जिनके खेत पर हम खड़े हुए हैं, हमारे सामने हमारे किसान भाई, हमारे प्रतिष्ठित किसान भाई खड़े हुए हैं जो कि नरेंद्र सिंह ठाकुर साहब है, कुरावर के रहने वाले हैं। उन्होंने हमारा फोरलाइन कंपनी से जो जुड़े हैं तो इसी साल से जुड़े हैं। उन्होंने फोरलाइन कंपनी का जो वर्मी कंपोस्ट जो 5 किलो का जो पैकेट आता है, खाद आता है, उन्होंने जिस खेत में हम खड़े हुए उसमें इस्तेमाल किया है। तो उस खाद को डालने से बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिले हैं। जिस खेत में हम खड़े हुए हैं उसमें गेहूं का खेत है और दोनों पार्ट में जो दोनों साइड के जो खेत दिख रहे हैं ये भी उनका ही खेत है और ये वाला जो खेत दिख रहा है वो भी उनका ही खेत है। तो आज उनसे हम रिजल्ट पूछना चाहते हैं कि इस खाद को डालने से उनको कैसे क्या रिजल्ट देखने को मिले हैं। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। अच्छा बाबूजी, क्या नाम है अपना? नरेंद्र सिंह ठाकुर नाम है सर। हाँ, कौन सा गांव है? कुरावर के रहने वाले हैं ना? हाँ सर। अच्छा, फोरलाइन कंपनी से आप इसी साल से जुड़े हैं? हाँ सर। अच्छा, किन्होंने इसकी जानकारी दी थी कि ये खाद डालना चाहिए? ये सर हमारे साधु हैं यहाँ पे, भूपेंद्र महेश्वरी। अच्छा, भूपेंद्र जी महेश्वरी साहब ने आपको ये बताया था ना, जानकारी दी कि यार ये डालो एक बार, तो है ना? हाँ सर। तो आपने इस्तेमाल किया। हाँ। अच्छा, इस खाद को डालने से कैसे क्या रिजल्ट आपको देखने को मिले? हमारे किसान भाइयों को दो शब्द थोड़ा सा बताइएगा। सर इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा ही है। गेहूँ अब इसमें मैंने डाला था और इसमें नहीं डाला था सर, है ना? तो आप इधर बताइए थोड़ा सा आगे आके। हाँ सर, आइए आप यहाँ पे। हाँ सर, ये दोनों खेत अपने ही हैं। ये दोनों ही खेत अपने ही है ना? हाँ सर। तो बिल्कुल ये देख सकते हैं। हाँ। ये खेत भी भाई साहब का ही है। इस खेत में अपना फोरलाइन कंपनी का खाद डाला हुआ है और इस खेत में अपना फोरलाइन कंपनी का खाद नहीं डाला हुआ है ना? हाँ। तो दोनों में रिजल्ट बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है, है ना? मतलब सामने दिख रहा है। तो किसान भाइयों, हमारे ठाकुर साहब ने जो खाद डाला था, जिस खेत में मैं खड़ा हुआ हूँ इसमें फोरलाइन कंपनी का खाद डाला है और उस खेत में नहीं डाला है। तो सामने ये रिजल्ट अपन देख सकते हैं। तो ठाकुर साहब, थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि फोरलाइन कंपनी के खाद डालने से आप संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, ये कितने बीघा का जंगल है? तो सर ये दोनों पार्ट 3.5 ये है ना? इसमें अपने 5 किलो का बैग, कितने बैग डाल दिए आपने? इसमें सर 3 बैग डाले हैं सर। 3 बैग डाले हैं ना? और बाकी अपना ग्रोथ प्लस में सर ये और प्याज, ये अपना लहसुन और प्याज भी आ गया है ना? हाँ। मतलब ये इस खेत में आपने डाला है? हाँ सर। इसमें भी अपना वो फोरलाइन कंपनी का खाद डाला है ना? हाँ सर। तो इसका भी थोड़ा सा आप ये बताइए हमारे किसान भाइयों को। हाँ कि इसमें दवाई का कितनी बार स्प्रे करा है? सर दवाई का किया 2-3 बार, है ना? और एक बैग खाद का डाला है। हाँ। तो बढ़िया तरह संतुष्ट हो आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना? पूरी तौर संतुष्ट हो। हाँ। तो ये दो शब्द हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप तो जुड़े ही जुड़े हैं, क्योंकि फोरलाइन कंपनी जो प्रमुख उद्देश्य के ऊपर काम कर रही है, फोरलाइन कंपनी का प्रमुख उद्देश्य ये है कि जहर मुक्त खेती हो। हाँ सर। और रोगों से मुक्त मानव हो जाए। हाँ। तो इसी उद्देश्य के ऊपर हमारी संस्था काम कर रही है। आपने जिस खेत में आपने गेहूं में भी अपना ये खाद डाला है तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिले हैं, बिल्कुल अच्छा है ना? तो ठाकुर साहब, हमारा तो ये कहना है कि अभी आने वाला सीजन जो अपना सोयाबीन का है ना, पूरी जमीन में आप यही अपना वर्मी कंपोस्ट खाद डालिए, क्योंकि इसको डालने से सबसे बड़ा प्रभाव तो अपने को ये मिलता है, हमारी जमीन की मिट्टी सुधरती है, फुलाव लेती है? जमीन की मिट्टी में बिल्कुल फुलाव होता है और जमीन की मिट्टी पूरी मतलब मुलायम हो जाती है, नरम होती है ना? जब अपन सिंचाई करते हैं ना तो पानी जो अंदर तक जो नहीं जा रहा है, मतलब जमीन को इतनी पोची हो जाती है कि जमीन में कम पानी लगाने की मात्रा कम देना पड़ता है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को आपको मिले हैं। तो ठाकुर साहब बिल्कुल धन्यवाद आपसे मिलके। जी सर।